मेरी कतई इच्छा चेंबर के अध्यक्ष बनने की नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम परमानेंटली चिपके रहना चाहते हैं। मैं 6 साल चेंबर से दूर था और उसके बावजूद भी मेरी सक्रियता चेंबर में थी। वहाँ पर सब अपना बेटा के लिए कर रहा है। वहाँ पर आप देख लीजिए, सब अपना बेटों के लिए लगे हुए हैं। किसी को चेंबर की चिंता नहीं है और व्यापारी चाह रहे हैं कि सुरेश संथालिया आए। मैं कहीं भी सेटिंग गेटिंग से नहीं आया। जो टीम मेरे हैं सभी चेंबर में 2 साल 4 साल का कार्य उन्होंने किया है। चेंबर का वर्किंग स्टाइल वो जानते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ सुरेश सोंथालिया, टीम के जो अध्यक्ष हैं सुरेश सोंथालिया जी हैं। और चेंबर का चुनाव का प्रोसेस कल से शुरू हो रहा है। सीधे इनसे सवाल करते हैं कि सबसे पहले जो आपकी टीम बनी है उसको क्यों जीतना चाहिए? क्योंकि अनुभवी है और ऊर्जावान है। अनुभवी इसलिए कि जो टीम मेरे हैं सभी चेंबर में 2 साल 4 साल का कार्य उन्होंने किया है। चेंबर का वर्किंग स्टाइल वो जानते हैं कि चेंबर में व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का, उद्यमियों का किस तरह से पीड़ा को दूर किया जाए, उस चीज़ को समझते हैं। आपके चुनाव को लड़ने को लेकर जो आरोपों हैं उस पर हम बात करते हैं। पहले एक ही आप 2 बार अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन आप दूसरे को मौका नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका नेतृत्व चेंबर और आप ही की एक तरीके के संस्था छत्रछाया में आपकी जेब की बन के रहे। इन आरोप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम परमानेंटली चिपके रहना चाहते हैं। मैं 6 साल चेंबर से दूर था और उसके बावजूद भी मेरी सक्रियता चेंबर में थी। और जैसा मैंने अभी प्रेस वार्ता में कहा, मेरी कतई इच्छा चेंबर के अध्यक्ष बनने की नहीं है। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम जो वार्ता हुई थी, मैं उस चीज़ का आपके सामने जिक्र किया। और व्यापारी चाह रहे हैं कि सुरेश संथालिया आए। मैं कहीं भी सेटिंग गेटिंग से नहीं आया। निर्विरोध मैंने कभी कोई पद प्राप्त नहीं किया। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। आप चुनाव लड़िए। अगर मैं हार गया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जनता ने मुझे नकार दिया, व्यापारी भाई ने मुझे नकार दिया, मैं बाहर हो गया। तो ये कहना निरर्थक है कि मैं पद से चिपका रहना चाहता हूँ, बार बार आना चाहता हूँ। मेरा चेंबर का संविधान मुझे अनुमति देता है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। एक टर्म के बाद एक टर्म गैप देना पड़ता है और उसके बाद चुनाव लड़ सकता। मेरे पूर्व अध्यक्ष AK श्रीवास्तव जी दोबारा चेंबर का अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे और जीते थे। निर्मल काबरा जी दोबारा चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। हमारे पूर्व अध्यक्षों ने ऐसा किया है। तो ये सवाल एकदम निरर्थक है और लोगों को मिसगाइड करना है कि सुरेश संथालिया जी भाई किसी का रहमो करम से नहीं, मैं व्यापारियों के रहमो करम से आता हूँ। कहा जा रहा है कि भाई आपके पास आप बड़े पद पर चले गए हैं, कई जगह पर हैं, कई संगठनों में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आप बार बार चेंबर की तरफ घूम कर आते हैं। दूसरा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो है 2 बार आपने अपने टर्म आपने पूरा कर लिया, लेकिन विजय जी के टर्म के समय आप उन्हें पिछले बार भी आप खड़े होने की कहा और इस बार भी फिर आपने ऐसा तिकड़म बिड़ा दिया। देखिए, विभिन्न पदों पर मैं नहीं हूँ। मैं सिद्धांता एक व्यक्ति एक पद पर मैं सिद्धांता हूँ। मैं कोई भी अलग पद पर मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं इसका मेंबर हूँ, इसका मेंबर हूँ, इसका मेंबर, वो अलग बात है। लेकिन चेंबर में जब अध्यक्ष था तब मैं चेंबर में अध्यक्ष था या महामंत्री था या सचिव था। जब भी था तो एक ही पद। मैं दूसरा, क्योंकि मेरा ये सोच है कि मैं जिस पद में रहूं उस पद के साथ न्याय करूं। 10 पद स्वीकार करने का मेरा ये नेचर नहीं है और ये नहीं है। और दूसरा, आपने कहा कि आप राष्ट्रीय पद पर, उन्होंने भी कहा कि आप MP MLA बनने का करेंगे, चुनाव लड़िए, हम लोग सपोर्ट। ये मैं उनका आभार, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा। लेकिन आप समझिए, वो कह रहे हैं MP रोल मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, और MLA मतलब क्या, स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी मान लीजिए मैं MP हूँ, कैट का राष्ट्रीय सचिव हूँ, और अभी हमको MLA भी बनना है क्योंकि मुझे राज्य सरकार के पास भी जाना है। अभी जो व्यापार में चैलेंजेस है, अधिकतर आप देख लीजिए, जितने लॉज हैं व्यापार से रिलेटेड वो सब केंद्र सरकार के अधीन हो गए।
स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेशन एजेंसीज हो गए, वो खाली इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमको लॉज में परिवर्तन करना है तो वो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से वार्ता करेंगे। तो हमरा सिंहभूम चेंबर व्यापारियों को हित के लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं जा सकता, उसके लिए हमको कोई ना कोई संस्था को पकड़ना पड़ेगा। तो कैट आज का दिन में एक सशक्त संस्था है व्यापारियों का, जिसका नेतृत्व 6 करोड़ व्यापारी मानते हैं और देश भर के 40,000 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके एफिलिएटेड है। वैसी संस्था के अगर हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो आप सोचिए कोल्हान के व्यापारी और उद्यमियों को कितना फायदा होगा। एक सवाल एक आ रहा है भी उस दिन ये भी सवाल उठाया गया कि जो 15-20 लोग हैं आज वर्षों से वही चैम्बर के, उन्हीं के पिताजी, उन्हीं के खानदान, उन्हीं के लोग लग रहे हैं, क्यों नया लोगों को क्यों नहीं मौका दिया जाए, नए लोगों को आने दिया जाता है? आप थे तो 1 महीने के लिए मेंबरशिप खोला गया, ठीक है, पता भी नहीं चलता है कि नए सदस्य ये हो, तो इस आरोप को क्यों, मतलब नए लोगों को क्यों नहीं आने देना चाहते? क्यों 15-20 लोग ही क्यों अध्यक्ष और सेक्रेटरी बनेंगे? नहीं, मेरा पिताजी कोई नहीं है। आपको बताते हैं, सुनिए, आप बताते हैं, वहाँ पर सब अपना बेटा के लिए कर रहा है। वहाँ पर आप देख लीजिए, सब अपना बेटों के लिए लगे हुए हैं, किसी को चेंबर की चिंता नहीं है। और मेरा पिताजी कौन है भाई चेंबर में? मेरा पिताजी तो मेरा व्यापारी है, हम उनके पास जा रहे हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ के उनके ऑफिस में पहुंच रहे हैं, उनका मेरा पिताजी वहाँ कोई नहीं है और सब अपने बेटों के लिए लगे हुए हैं। आप बोलिए तो हम सबका नाम बता देंगे, आप देखिए उनके कमेटी में जो भी लगे हुए सब अपने। और रहा मेंबरशिप का, चूँकि आपको जानकारी नहीं है, 1 महीना के लिए कभी कोई मेंबरशिप नहीं खुलता है। चूँकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नीचे का हॉल, ऊपर का हॉल कैपेसिटीज़ वाइज उतना नहीं है। आज के दिन मेरा 1900 सदस्य है। अगर आप बात करते हैं हम लोग 70% 80% पोलिंग का, आप कहाँ उनको एकोमोडेट कीजिएगा? आप एकोमोडेट कहाँ कीजिएगा? आपके पास हॉल में है नहीं, पार्किंग नहीं है आपके पास। लेकिन हमने सोचा ऐसा, अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से चेंबर के लिए एक खुले जगह में अलग जगह लेकर एक भव्य निर्माण किया जाएगा, जिसमें इतने मेंबरों का समावेश हो सके और आने वाले 2-4 साल में अगर मेंबरशिप से 3,000-4,000 हुआ तो उसका भी समावेश हम कर सकें। तो ऐसी भी योजना हम लोग के पूरी टीम की है। तो मेंबरशिप में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो आए मेंबर बने कहीं कोई, लेकिन उनका हम समावेश कैसे करते हैं? देखिए, मैंने कहा डिजिटल, जब तक हम अपने को पूरा डिजिटलाइज नहीं कर पाएंगे तब तक हम कैसे सूचना तंत्र उनको भेजेंगे? आप भवन बना दिए। आप एक बात बताइए, कोई बाहर का उद्यमी या व्यापारी मेरे पास आया कि भाई आपका जीएसटी कलेक्शन जमशेदपुर का कितना है, क्या हमारे पास वो कोई आंकड़ा है? कोई आंकड़ा नहीं। आज का दिन हमको ई लाइब्रेरी बनाना होगा, जहां हमारे यंग एंटरप्रेन्योर, यंग व्यवसायी, यंग प्रोफेशनल आके वहाँ ई लाइब्रेरी का उपयोग कर सके। जो कानून में बदलाव तेज़ी से हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जीएसटी जब लगा था और आज का दिन में लगभग 2000 अमेंडमेंट आ चुके हैं, तो कैसे स्टडी होगा? तो हमको उस सब का ज़रूरत है। आज मेरे यहाँ कोई उद्यमी, अगर बेंगलोर का उद्यमी आता है कि भाई चेंबर में आ गया कि हमको एक उद्योग लगाना है, भाई लैंड कहाँ मिलेगा? क्या मेरे पास डाटा बैंक है? कोई नहीं है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको सही करना पड़ेगा और हम प्रयास करेंगे सही करने का। मैं जो आया हूँ ये इन प्रकार नहीं है, 15 साल से लोग नहीं है। आज विजय जी भी 18 साल से है, मानव केडिया जी भी 10 साल से 12 साल से है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो चेहरा वही नहीं है क्या? वो 2 टर्म आप जो बात बोले, 2 टर्म आपको नहीं मिलता है। चेंबर जो मेरा संविधान है वो 1 टर्म का इजाज़त देता है, दूसरा टर्म बाई इलेक्शन बोलता है, कहीं नहीं बोलता सेटिंग गेटिंग से आइए। आप मेरा संविधान देख लीजिए, कहीं नहीं बोलता 2 टर्म का। चलिए, लास्ट सवाल, आप किन बातों को लेकर व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं जो कि सुरेश संतलिया को मदद करें? तो किन बातों को लेकर आप जा रहे हैं?
क्या उनको किस तरीके से आप कन्विंस हमने तो आपको बताया कि मैं एक नॉलेज सेंटर का स्टाफ है, जो अभी बताया नॉलेज सेंटर, ई लाइब्रेरी, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, कि आज का जो चैलेंज है व्यापार में और उद्योग में, अगर हमारा छोटा छोटा व्यापारी डिजिटल नहीं हुआ तो व्यापार करना, उद्योग चलाना बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन व्यापार से हम कैसे तबाह हो रहे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन व्यापार को हमको टूल बनाना पड़ेगा, हथियार बना, लेकिन उसके लिए हमको जानकारी देना पड़ेगा, वर्कशॉप करना पड़ेगा, तब जाके व्यापारी उस हथियार, उस टूल को हथियार बना पाएंगे और अपना व्यापार कर सकते हैं। यंग इंटरप्रेनर जो अपना कारोबार खुद कर रहे हैं, अपना मार्केटिंग खुद करते हैं, पर जमशेदपुर में ऐसा बहुत सा उद्यमी है जो झारखंड के लिए आइडियल उद्यमी और व्यापारी बन सकते हैं। वैसे लोगों को मैं चैम्बर में ला के अपने छोटे व्यापारियों को बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह का इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इस तरह जैसे मैंने XLRI का आपको उदाहरण दिया, XLRI का उपयोग मैं करूंगा और वहाँ पर मेरे परिचित के बहुत से प्रोफेसर हैं। आपको मालूम है कि वो लोग मोटी फीस लेते हैं, लेकिन चैम्बर के लिए लोग निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो वो सब लोगों का मैं उपयोग करके वैसे सेगमेंट वाइज व्यापार को बढ़ाने का काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुरेश सुंथालिया जो अध्यक्ष हैं अपनी टीम के, आप सुन रहे थे इनकी, और अपनी इन्होंने कार्य रूप रखा है कि क्या ये करेंगे और क्या उन तमाम आरोपों का इन्होंने भी जवाब दिया है। बाकी कल से चुनाव वोटिंग शुरू है और इस 26 तारीख को फाइनल होगा कि आखिर चैम्बर का अध्यक्ष कौन बनेगा। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद में झारखंड।